हेलो बच्चों, अभी हम क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 8 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे हम पिछले वाली वीडियोस में कर चुके हैं। पिछले 3 वीडियोस में हम सारे कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि भी इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर मेन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन वेयर टू सब्सटेंस ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट सी। ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, सी जो है फॉर्म हो रहा है। बताइए, ये बता रहा है आगे कि ए और बी को आप आगे ब्रोक डाउन नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में। इसका मतलब सिंपल हो गया, ए और बी क्या है? एलिमेंट है। अगर किसी भी सब्सटेंस को आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इवन केमिकल रिएक्शन से, इसका मतलब वो है क्या? एलिमेंट है। कह रहा आप इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चारों में से, है ना। तो ए बी सी सारे कंपाउंड है, खाली सिक्स सी का फिक्स कंपोजिशन है, ऐसा तो नहीं है। मतलब ए और बी कंपाउंड तो है नहीं, कंपाउंड होते तो केमिकल रिएक्शन से ब्रेक डाउन हो जाते। सी कंपाउंड है बट ए और बी के पास फिक्स कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब मिक्सचर, तो ये भी गलत हो गया। और ए और बी तो कंपाउंड है ही नहीं। फिर कह रहा है ए एंड बी आर एलिमेंट, सही लग रहा है। सी इज अ कंपाउंड, यही सही लग रहा है। एंड हैज फिक्स कंपोजिशन, एंड कंपाउंड के पास तो फिक्स कंपोजिशन होता ही होता है, तो इसका कौन सा आंसर सही है? फोर्थ, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन रीजनिंग है। असर्शन रीजनिंग में क्या कह रहा है? एयर जो है वो मिक्सचर है, ठीक है। रीजनिंग क्या कह रहा है? अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंजेस, बिल्कुल सही है। तो असर्शन जो दे रखा है और रीजनिंग है, दोनों सही है और दोनों लिंक्ड भी है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनिंग फॉर असर्शन, तो दोनों सही है। अगला क्या कह रहा है? वाटर, अ कंपाउंड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू दोज ऑफ इट्स एलिमेंट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड, सो जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन था आपका, अगर सिंपल में आंसर बताऊं तो वाटर क्या है? लिक्विड है। आप सेफ टू ड्रिंक है, इजीली आप इसको पी सकते हो, कोई इसका हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है ना। बट हाइड्रोजन अगर देखें, वाटर किस किस से मिलके बना हुआ है? वाटर जो है, अगर ऐसे देखें, ये वाटर है, तो ये किससे मिलके बना हुआ? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन तो एक्सप्लोसिव है। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन तो कंबसन को प्रमोट करता है कि भाई कहीं आग लगी है, वहां आपने ऑक्सीजन डाल दिया, वो आग और फैल जाएगा। तो वाटर की प्रॉपर्टी एकदम अलग हो गई इससे कंस्टिट्यूएंट से। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर इज अ कंपाउंड, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं इन चार में से जो एकदम करेक्टली मैच हो रखे हैं, और इसका रीजन देना है हमने। तो अब इसमें पहला क्या कह रहा है? एलिमेंट। तो एलिमेंट में क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया, नाइट्रोजन डाल दिया, आयरन डाल दिया, एयर डाल दिया। तो इसमें क्या बोलेंगे? बोथ वाटर एंड एयर, है ना, इज नॉट एलिमेंट। वाटर एक कंपाउंड है, एयर एक मिक्सचर है, तो इसमें तो हो गया। यूनिफॉर्म मिक्सचर की बात हो रही है, मिनरल्स, सी वाटर, ब्रॉन्ज एंड एयर। तो मतलब ऐसा तो बोल सकते हैं कि मिक्सचर तो है बट यूनिफॉर्म वाली बात हो रही है ना। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज क्या हो गया आपका? ब्रॉन्ज एक कंपाउंड हो गया। मिनरल क्या है? मिनरल तो एक सिंपल एलिमेंट भी हो सकता है ना भाई। गोल्ड भी एक मिनरल है, सिल्वर भी एक मिनरल है, बट वो मिक्सचर नहीं होता। तो फिर ये वाला भी जो है ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अच्छा, अभी थर्ड देखते हैं। दो प्योर सब्सटेंस मतलब क्या है? या तो एलिमेंट होना चाहिए या कंपाउंड होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, शुगर हो गया, ये सारे क्या है? या तो कंप्लीट कंपाउंड है या नहीं तो फिर एलिमेंट है। तो ये प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, सैंड तो काइंड ऑफ यूनिफॉर्म मिक्सचर ही है। ब्रास आपका यूनिफॉर्म है, मडी वाटर नॉन यूनिफॉर्म है, एयर नॉन यूनिफॉर्म है, तो मिक्स है, कोई यूनिफॉर्म है कोई नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं।
ये कह रहा है कि आयरन रिएक्ट किया किससे, मॉइस्ट एयर से, टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, क्या बनाने के लिए, आयरन ऑक्साइड। एंड मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। इसमें बताओ कि जो सारे सब्सटेंस इन्वॉल्व है ना, वो जैसे एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है, कोई मिक्सचर है, विद जस्टिफिकेशन हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। अब जो हमें दो रिएक्शन बोला था, एक बोला था कि भाई आयरन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और जो है आयरन ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, और एक बोला कि मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब इसमें आयरन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, ये तो एलिमेंट हो गए, है ना। ये फर्दर किसी और चीज से मिलकर नहीं बने हुए, है ना। अब कंपाउंड क्या क्या बन गया इसमें, कंपाउंड बन गया इसमें आपका आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसमें और कुछ है ना, तो इसमें आपका एलिमेंट आ गया, कंपाउंड आ गया, है ना। अब इसमें एक और टर्म यूज किया गया, एयर। तो एयर क्या है, जो मॉइस्ट एयर आपका बोला गया है, मॉइस्ट एयर क्या है, हम सबको पता है मॉइस्ट एयर क्या है, मिक्सचर है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, छोटा सिंपल एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे जो आपको दिया गया है नाम, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सैंड दिया गया है, सैंड के बाद जो है सी वाटर बोला, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला, मडी वाटर बोला, एल्युमिनियम बोला, गोल्ड बोला। इन सबको क्लासिफाई करो किस किस में, एलिमेंट में, कंपाउंड में, मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट ढूंढते हैं इसमें से। तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सैंड, ये कंपाउंड में आ जाएगा। इसके बाद अगला क्या है, सैंड, सैंड क्या है भाई, सिंपल मिक्सचर है। सी वाटर क्या है, ये भी मिक्सचर है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो कंपाउंड है। मडी वाटर क्या है, मडी वाटर भी काइंड ऑफ मिक्सचर है। मडी वाटर के बाद क्या है, एल्युमिनियम क्या है, एलिमेंट है। गोल्ड क्या है, एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है। रस्ट क्या है, रस्ट एक कंपाउंड है, दिस इज बेसिकली आयरन ऑक्साइड। आयरन सल्फाइड क्या है, FeS, ये क्या है आपका एक कंपाउंड है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज भी एक कंपाउंड है। एयर क्या है, एयर एक मिक्सचर है आपका। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। वाटर के बाद फ्रूट जूस क्या है, मिक्सचर है। जो फ्रूट का नेक्टर है और जो आपका वाटर है। नाइट्रोजन क्या है भाई, नाइट्रोजन एलिमेंट है। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक कंपाउंड है। सल्फर क्या है, एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। बेकिंग सोडा है, ये क्या है, एक कंपाउंड है। अब इसमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है वो देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड प्योर सब्सटेंस है, अपना प्रॉपर्टी है, इसको सिंपल फिजिकल मेथड से आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सैंड प्योर सब्सटेंस नहीं है, सी वाटर प्योर सब्सटेंस नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्योर सब्सटेंस है। मडी वाटर प्योर सब्सटेंस नहीं है, एल्युमिनियम प्योर सब्सटेंस है। गोल्ड प्योर सब्सटेंस है, ऑक्सीजन प्योर सब्सटेंस है। रस्ट, रस्ट जो है वो प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते, है ना। यानी कि जो भी एलिमेंट है और कंपाउंड वाला पार्ट है, ये सारे किस में आ जाएंगे, प्योर सब्सटेंस में आउट के आ जाएंगे। ठीक है, इस वाले वीडियो में अभी हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी के जो 5 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। एक बारी क्लोज करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें फर्दर कोई हेल्प करना चाहते हो
तो आप प्लीज हमें आप इस यूपीआई पे करके आप हमें डोनेशन दे सकते हो। हमने अपना ईमेल आईडी और टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है, इस पे जाके अगर आपको हमारे चैनल पे आके पढ़ाना है तो आप हमें इससे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई 1-to-1 क्लासेस चाहिए हमारे से, ठीक है, किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए, आपको किसी टॉपिक का आंसर चाहिए, तो आप इस ईमेल आईडी पे और टेलीग्राम लिंक पे हमें लिख के अपना क्वेरी भेज सकते हो, वी विल रिप्लाई। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।